हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आप लोग मेरा ये जो चैनल देख रहे हैं तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6 चैप्टर जो है प्रत्यय। तो चलिए बहुत ही मज़ा आने वाला है ये चैप्टर, तो ध्यान से सुनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्यय जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, अर्थात एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। यानी कि कोई भी शब्दांश जो शब्द है उसके अंत में ही ये प्रत्यय यानी मूल शब्द के अर्थ में ही ये परिवर्तन होते हैं। जैसे यहाँ पे हम बता देते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो रोहित जो कि अपने क्लास का ही है तो उसके बारे में बता रहे हैं। रोहित बचपन से ही गोल मटोल है, यानी बचपन से क्या है? गोल मटोल है। तो इसमें क्या है? प्रत्यय कौन है? बचपन। और यहाँ पे है जैसे गीतकार गीत गाता है, तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं प्रत्यय का। तो तीनों वाक्यों में क्या है? बचपन और गीतकार का निर्माण मूल शब्द के अंत में लगा है। तो चलिए और आगे भी इसको समझाते हैं। देखिए मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है। तो मूल शब्द क्या है? इसमें बच्चा, और प्रत्यय इसमें क्या है? पन। तो कैसे इसको जोड़ेंगे? बच्चा जोड़ पन यानी बचपन। तो शब्द रचना आप जान गए कि क्या हुआ? बचपन। तो यहाँ भी गीतकार का सही है। इसका मूल शब्द क्या होगा? गीत, और प्रत्यय क्या होगा? कार, यानी शब्द रचना क्या हो गया? गीतकार। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब है प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कृत प्रत्यय है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि ये क्या है। जो प्रत्यय धातु यानी क्रिया के साथ जुड़कर संज्ञा या विशेषण आदि शब्द बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बनने वाले शब्दों को कृदंत भी कहा जाता है। तो यहाँ क्या बोला जाता है? यानी कि जो प्रत्यय यानी धातु मतलब क्रिया के साथ जुड़कर संज्ञा या विशेषण के आदि जो शब्द बनाते हैं उसको हम लोग कृत प्रत्यय भी कह सकते हैं, और उसके योग से जो बनने वाले शब्दों को क्या बोलेंगे? कृदंत कहा जाता है। तो चलिए ये पहला था। तो अब हम आप लोगों को बताते हैं हिंदी के कृत प्रत्यय। यानी यहाँ पे प्रत्यय दिया हुआ है क्या? आ। शब्द रचना क्या हो गया? लिखा और देखा। तो जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लिखा यानी क्या? लिखा जोड़ आ। तो इसमें क्या आ रहा है? लिखा में प्रत्यय आ रहा है आ, तो क्या हो गया? लिखा यानी देखा। तो देखा जोड़ आ यानी देखा। शब्द रचना जब बनाएंगे तो आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा में जब हम बोल रहे हैं तो उसमें आ का प्रत्यय उसमें लगा हुआ है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या? दूसरा संस्कृत के कृत प्रत्यय। प्रत्यय है और शब्द रचना। तो प्रत्यय इसमें अन हो गया। तो गगन, तो क्या हो गया इसमें? गगन। जब हम लोग कोई भी उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें देखा जा रहा है कि क्या हो रहा है? अन हो रहा है। गगन यानी वो प्रत्यय को जोड़ा गया है। वैसे ही भवन हो गया। तो चलिए अब आओ दूसरा स्टार्ट करते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय या शब्दांश संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें क्या बोला जाता है? जो भी प्रत्यय या फिर शब्दांश संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के साथ लगकर कुछ नए शब्द बनाते हैं उसी को हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे सालाना, मिठाई आदि। तो इसमें प्रत्यय है, यहाँ पे शब्द रचना। तो जैसा कि पहले भी हम बताएं, चलिए फिर से बताते हैं। भूखा, तो भूखा जोड़ आ यानी भूखा। ठंडा, ठंडा जोड़ आ यानी क्या होगा? ठंडा। यहाँ पे है आई और यहाँ पे शब्द रचना क्या है? मिठाई। तो मिठाई और यहाँ पे क्या है? चतुराई। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्रत्यय बहुत सारा दिया हुआ है, शब्द रचना दिया जा रहा है, जो कि आप लोग PDF तो जाएगा ही, तो उसको अच्छी तरह और समझिएगा। वो आगे बढ़ते हैं। अब है संस्कृत के तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पे प्रत्यय क्या है? ता। शब्द रचना क्या हो गया? लघुता और कविता। तो इसमें क्या हो गया? प्रत्यय में इसमें ता और कविता में भी ता। तो क्या हो गया? लघुता और कविता। और आगे जैसे वान है,
जैसे भाग्यवान और धनवान, तो प्रत्यय आप समझ ही रहे हैं कि शब्द के अंत में जुड़ता है, तो उसको हम लोग प्रत्यय ही करते हैं। तो यहाँ पे है कुछ अन्य आगत प्रत्यय। प्रत्यय यहाँ पे मंद, और शब्द रचना क्या हो गया, अकलमंद, और यहाँ पे क्या हो गया, जरूरतमंद। तो इसमें शब्द रचना यानी प्रत्यय कौन है, मंद है, और इसमें भी मंद है, यानी शब्द रचना उसका ये हुआ। अब और आगे बढ़ते हैं, चलिए। दो प्रत्यय के योग से बने शब्द, यानी दो प्रत्ययों को अगर हम एक साथ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे है नागरिकता, यानी नगर जोड़ इक जोड़ता, यानी नागरिकता। ईमानदारी, ईमान जोड़ दार जोड़ ई, यानी ईमानदारी। तो दो प्रत्यय के योग से देख रहे हैं यहाँ पे कैसे बने हैं शब्द। चलिए आगे और बढ़ते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों के योग से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उपसर्ग नीर, शब्द क्या दिया हुआ है, धन, और प्रत्यय क्या दिया हुआ है, ता। तो क्या हो गया, नीर जोड़ धन जोड़ ता, तो नया शब्द क्या बना, निर्धनता। तो यहाँ पे देखे हुए हैं बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग को दिया हुआ है, और समझ भी आप लोग गए कि उपसर्ग दिया हुआ है, उसके बाद शब्द दिया हुआ है, और लास्ट में यानी अंत में प्रत्यय जुड़ता है, तो यहाँ पे ता दिया हुआ है। तो नीर जोड़ धन जोड़ता, यानी निर्धनता। उसके बाद गैर कानूनी, गैर कानूनी को आप लोग कैसे करेंगे, तो गैर जोड़ कानून जोड़ बड़ी, यानी गैर कानूनी। तो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो कि आप लोग PDF के द्वारा समझिएगा। तो ये चलिए, ये चैप्टर आप लोग का यहीं पर ख़त्म हो रहा है, और इसमें जितने सारे क्वेश्चन आंसर हैं आप लोग लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें प्रत्यय किसे कहते हैं। दूसरा है, प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं, तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। पहला हो गया कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, दूसरा हो गया तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तो इसका, और उसके बाद हिंदी के कृत प्रत्यय, संस्कृत के कृत प्रत्यय और संस्कृत के तद्धित प्रत्यय, सबका 2 या 3 आपको शब्द रचना के साथ अपने कॉपी में लिखना है। तो चलिए पढ़ते रहिएगा और रिवीजन भी करते रहिएगा। तो चलिए, धन्यवाद।